दिल्ली में देखो उसी की सरकार बनेगी जिसने काम किया और काम के ऊपर जो वोट मांग रहा है। देखो जो चुनाव में 100 करोड़ खर्च करके आता है नेता, एमएलए हो, एमपी हो या राज्यसभा का मेंबर, मोदी जी अंगूठा टेक हैं, चौथी पास है, अपने पेपर नहीं दिखाए उन्होंने। लोग बोलते कोई भी कुछ भी आता है साइन करा के चला जाते, और जो पॉलिसी लागू करते हैं अपनी पॉलिसी को अपने शासन में नहीं चल रहे। मोदी जी ने बोला था कि किसानों की एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, लागू होना चाहिए। किसानों को ये मालूम ही नहीं था, किसानों को नहीं मालूम था 2000 के। बिल्कुल टाइम से आते, बिल्कुल जो प्राइवेट का मेरे पढ़ाई हो रही है प्राइवेट जितनी। मैडम मेरे बच्चे पढ़ते हैं, आप मेरे बच्चों को बोलोगे उनको इंग्लिश बोलते थे, कभी कभी इंग्लिश को स्कूल पढ़ते नहीं। क्या नाम है सर आप? राकेश। आप कहाँ के हैं? दिल्ली के ही हैं? दिल्ली के ही हैं। अच्छा, दिल्ली में भी आप क्या? कहाँ से? मैं दिल्ली की हूँ। अभी फिलहाल आपको दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है? किसकी सरकार बनने के चांसेस लग रहे हैं? दिल्ली में देखो उसी की सरकार बनेगी जिसने काम किया और काम के ऊपर जो वोट मांग रहा है। कौन है वो? कौन सी सरकार? देखो दिल्ली के अंदर दो सरकार है, एक आम आदमी पार्टी की झाड़ू वाली सरकार है केजरीवाल की, दूसरी सरकार है गृह मंत्रालय की मोदी जी अमित शाह की, जो पिछले 15 साल एमसीडी में भी रही है। आज भी कानून सुरक्षा व्यवस्था, डीडीए, इनकम टैक्स, पुलिस, कोर्ट सब उसके अंडर में है। तो अगर केजरीवाल ने कुछ काम किया है तो अपने कामों के ऊपर वोट मांग रहा है। बीजेपी को भी अपने काम के ऊपर वोट मांगना चाहिए कि हमने कानून सुरक्षा व्यवस्था में ये काम किया है, डीडीए में हमने ये काम किया है। मोदी जी ने घोषणा की थी रामलीला मैदान में अवैध कॉलोनियों को पक्की करने के लिए, तो कुछ लोगों को दिए भी थे पेपर, 5-7 लोगों को पेपर भी दिए थे। तो उसके बाद कितने लोगों की कॉलोनी पक्के हुए, मकानों की रजिस्ट्री मिली, तो वो मोदी जी को बताना चाहिए। लेकिन अब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कामों के आधार पे ये लोग वोट नहीं मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं फ्री की चीजें दे रहे हैं। फिर चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। बीजेपी कह रही है कि गर्भवती महिलाओं को पैसे देंगे, बोला कि नहीं बोला? कांग्रेस बोल रही है प्यारी दीदी योजना लेकर आएंगे, 2500 रुपए देंगे, बोला या नहीं बोला? आम आदमी पार्टी भी बोल रही है 2100 रुपए देंगे, बोला या नहीं बोला? आप बताइए। देखो जो चुनाव में 100 करोड़ खर्च करके आता है नेता, एमएलए हो, एमपी हो या राज्यसभा का मेंबर हो या मंत्री बनना हो, किसी को राज्यपाल बनना हो, वो 100 करोड़ खर्च करके सब कुछ फ्री में ले सकता है। हम सुबह जगने से और रात को सोने तक, जन्म लेने से अंतिम संस्कार तक हम टैक्स दे रहे हैं सरकार को। तो सरकार हमें कोई फ्री में कुछ नहीं दे रही, हमारे पैसे का कुछ अंश हमें केजरीवाल जी ने देना शुरू किया है। अब उसकी सभी लोग नकल करना शुरू किया है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। उन्हीं की राह पे चल रहे हैं। हाँ, केजरीवाल पढ़ा लिखा है, केजरीवाल ने जो पॉलिसी लागू की उसी पॉलिसी पे अटल है। मोदी जी अंगूठा टेक हैं, चौथी पास है, अपने पेपर नहीं दिखाए उन्होंने। लोग बोलते हैं कोई भी कुछ भी आता है साइन करा के चला जाते हैं, और जो पॉलिसी लागू करते हैं अपनी पॉलिसी को अपने शासन में नहीं चला सकते, अपने शासन में अपनी पॉलिसी को नहीं चला सकते। 2000 रुपये का नोट लाए, अपने शासन में नहीं चला पाए। अभी इन्होंने एक गेहूं चावल आटे की स्कीम शुरू की थी, उसे भी अपने शासन में पूरा नहीं चला पाए। 270 से आटा शुरू किया, 300 रुपये पे ले आए। मतलब पढ़े लिखे सिर्फ केजरीवाल है, बाकी नेता पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे हैं नेता, ऐसा नहीं है, पर उनकी चलती कहाँ है मोदी जी के, अमित शाह के सामने चलती कहाँ है? बहुत सारे नेताओं ने किसान आंदोलन चला था, तब मोदी जी को समझाया था पर नहीं माने, फिर बाद में वापस लेना पड़ा। आज भी किसान आंदोलन पर बैठे हैं, नहीं सुन रहे उनकी बात, नहीं सुन रहे ना। जो 3 साल पहले एमएसपी के लिए कानून बनाया था, जो रिपोर्ट्स बनाई, उसे क्यों नहीं लागू कर ले? मोदी जी ने देश की जनता को भड़काया है, लड़ाया है। भड़काया है? हाँ, किस आधारित पे भड़काया? वो प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। 2011 में मोदी जी मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह की सरकार थी, जिसे भ्रष्टाचारी, लुटेरी, मौनी बाबा की सरकार बनाते थे। उस किसान समिति के, किसानों के लिए एक समिति बनाई गई थी, उसके मोदी जी को अध्यक्ष बनाया गया था। मनमोहन सिंह ने विपक्षी को अध्यक्ष बनाया था, और उसमें मोदी जी ने बोला था कि किसानों की एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, लागू होना चाहिए। किसानों को ये मालूम ही नहीं था, किसानों को नहीं मालूम था 2011 से पहले कि एमएसपी पे कानून बन सकता है, किसानों की इनकम डबल हो सकती है, किसानों को ये चीज़ मिल सकती है। उसके लिए मोदी जी ने किसानों को भड़काया, पूरे देश में किसानों से आंदोलन करवाया। और जब मोदी जी की, और चुनाव में भी मोदी जी ने वायदा किया था कि हम किसानों की इनकम डबल करेंगे, एमएसपी पे कानून बनाएंगे। अच्छा, आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि बीजेपी भड़का रही है कहीं ना कहीं जनता को? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, सही कह रहे हैं। बिल्कुल 100% पूरा।
एक बताइए, मैं दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल इतने हैं, पहले स्कूल का क्या नाम है, जो पहले स्कूल खराब थे, इतना उन्होंने विकास कराया केजरीवाल। स्कूल के अंदर टीचर भी हैं, बिल्कुल मैडम, बिल्कुल टाइम से आते, बिल्कुल। जो प्राइवेट का मेरे पढ़ाई हो रही है प्राइवेट जितनी। मैडम मेरे बच्चे पढ़ते हैं, आप मेरे बच्चों को बोलोगे, उनको ऐसा इंग्लिश बोलते थे, कभी कभी हिंदी स्कूल पढ़ते नहीं थे, इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं सरकारी में पढ़ते सरकारी में। मैडम आप दिल्ली कहाँ रहते हो? आप दिल्ली सुभाष नगर कहाँ पे सरकारी स्कूल है? कौन सी जगह पे बताओ? बहुत सारे हैं। आपके घर के पास कौन सा है? सर्वोदय करने में आप कभी गई हो तो देखने को? आप सर्वे करे आपने स्कूल में? देखे हैं, क्या खराब है? जितना मैंने सर्वे किया है, बिल्डिंग है लेकिन टीचर नहीं है। नहीं, ये आप मैडम गलत बोल रहे हो। बिल्डिंग है, मैं आपको टीचर नहीं। सुनो, मैं आप सर लगा देता हूँ, मैं आपको आप ऐसे बोल बात कर रहे हो ना, तो मैं आपके साथ चल रहा हूँ, मैं गाड़ी उठाता हूँ चलो, आपको। बाकी जनता से भी ये आप पूछ गलत लेते हैं। कह रहे हैं सरकारी स्कूलों की जो हालत है वो बहुत अच्छी है, लग रहा है आप लोगों को? भाई साहब इनके लिए अच्छी होगी, हमारे लिए अच्छी नहीं। मतलब बिल्डिंग है लेकिन आपको लगता है टीचर नहीं होते? बिल्डिंग नहीं तो बनी नहीं है ना, नहीं है, नहीं तो है ही नहीं। इसे पॉलिश कर दी तो वो नहीं हो जाती। लेकिन कुछ नई भी बनी हुई। एक बात बताइए, चांदी पे सोने का पॉलिश चढ़ा तो सोने का हो गई, बताइए आप। और ये नाम क्यों नहीं दिखाते किसी स्कूल का? नाम नहीं दिखाते मतलब? दिखाते हैं ना, नाम नहीं दिखाते स्कूल का। अच्छा। और कहते हैं कि बीजेपी भड़का रही है, लगता है आपको? ये बीजेपी भड़का रही नहीं है, आम आदमी पार्टी लटक रही है। लटक रही है? कैसे लटक रही है? और क्या, इनका खुद का भरोसा नहीं है, कौन सा इनका मतलब सदस्य कहाँ पे चला जाए। अगर ये मनीष सिसोदिया इतने ही सही थे तो उन्होंने अपनी विधानसभा क्यों बदली? आप किसे चाहेंगे दिल्ली में सर? मैं तो हिमाचल से घूमने आया हूँ। आप घूमने आए, लेकिन फिलहाल आपको दिल्ली की स्थिति कुछ तो लग रही होगी, क्या हुआ है क्या नहीं पता हुआ? ही नहीं, जब यहाँ का पता ही नहीं है कुछ। दिल्ली साफ लग रही है लेकिन आपको? यहाँ तो साफ ही है, जहाँ यहाँ साफ लग रही है। एनडीएमसी का एरिया इसलिए साफ है। अच्छा हाँ, ये भी देखिए। अच्छा, आप क्या बोलना चाहेंगे? आप दिल्ली से नहीं है क्या? नहीं मैं बोलना चाहेंगे? आप वोट देते हैं? हाँ जी, वोट देते किसको चाह रहे हैं? क्या माहौल लग रहा है आपको? हैं। इस बार तो कांग्रेस ही जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस जीतेगी? हाँ। इन सबके बीच मुझे एक शख्स मिले हैं जो कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी। इस बार लग रहा है हमारे एरिया में बहुत डेवलपमेंट करी उसने, ठीक है, करी थी मतलब है। और ये था कि बोल रहे हैं कि इस बार इतना इतना करेंगे, कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, डेवलप करेंगे। अब देखते हैं। और वैसे तो झाड़ू ने भी बहुत काम करा है इस झाड़ू बार। ने? अच्छा, झाड़ू ने कोई 3 काम आप बता दीजिए जो झाड़ू ने कर रखे हैं, जो आपको लगता है। हॉस्पिटल अच्छे करवाए हैं, हॉस्पिटल अच्छे हाँ, कर और डॉक्टर्स भी अच्छे प्रोवाइड करवाए हैं इस बार। और ये है कि आप कभी गए हैं? हॉस्पिटल में मेरा इलाज अभी से चलाता है हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल कौन से हॉस्पिटल? वो ये है दीनदयाल हमारे, दीनदयाल। ठीक है, वहाँ पर हरिनगर में दीनदयाल, वहाँ पर बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनवा दिया उन लोगों ने। और? उसकी 3 बिल्डिंग बनवा दिया, नई पहले तो एक ही थी, अब 3 बिल्डिंग नई अलग अलग जगहों पे बनवा दिया है। और फिर स्कूल भी हमारे बहुत अच्छे, हमारे पास में इतना बड़ा स्कूल बनाया, प्राइवेट स्कूल भी आज। प्राइवेट में पढ़े, सरकारी में पढ़े? मैं तो प्राइवेट स्कूल का हूँ, पर मेरा पढ़े, कभी गए हैं अंदर स्कूल के अंदर? बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स पढ़ते हैं, फ्रेंड्स पढ़ते हैं, तो सही है पढ़ने में? बहुत सही है पढ़ने में, तो टॉपर भी हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। और ये है कि बस ये थोड़ा माहौल ये होता है कि बच्चों पे भी माहौल डिपेंड करता है कि बच्चे लड़ाई झगड़े करते हैं, वैसे सीन होता है। पर स्कूल एक नंबर का स्कूल बना रखा है। स्कूल के अंदर स्विमिंग पूल ले लो, हॉर्स राइडिंग भी आजकल। स्विमिंग पूल है सरकारी में? कौन से सरकारी स्कूल के अंदर हमारे यहाँ स्विमिंग पर पूल चलिए आप हमें दिखाते है? हैं। हाँ जी। अच्छा, और दिल्ली में है स्विमिंग पूल हाँ, वो सरकारी? मेरे को सबका नहीं पता, पर हमारे एरिया में तो बहुत। आपके एरिया में? हाँ, 3 स्विमिंग पूल बना रखे हैं, गर्ल्स के अलग, बॉयज के अलग, जूनियर्स के अलग। अच्छा, चलो बाकी लोग कुछ कह रहे हैं आप? आपका क्वेश्चन था केजरीवाल जी ने 3 काम अच्छे हाँ, करे। 3 मैंने पूछा था, कोई 3 काम बताइए जो केजरीवाल ने करे। केजरीवाल ने पहला काम तो किया, 10,000 कर्मचारी की नौकरी खा गया, ठीक है। दूसरा काम उसने किया, जो 50,000 कमाने वाली महिला जो बस में सफ़र कर रही है, और एक आम आदमी जो 10,000 कमाने बस में सफ़र कर रहा है, 50,000 वाली महिला को फ्री सेवा मिल रही है, 10,000 कर्मचारी को टिकट लेनी पड़ रही है। तीसरा काम उसका काम, हमारा मुख्यमंत्री देखो ऐसे काम करता, शराब घोटाले में जेल में जा रहा है, नहीं भाई, सबसे अच्छा काम इनका, ठीक है। शिक्षा मंत्री भी, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे देश को, दिल्ली को एक ऐसा सीएम चाहिए, ठीक है, जो दिल्ली चला सके। आप दिल्ली गए हैं? बिल्कुल दिल्ली का हूँ मैं, ठीक है। मैं केजरीवाल जी को पहले बहुत सपोर्ट करता था, लेकिन केजरीवाल जी के लिए मैं इतना नेगेटिव करते थे आप सपोर्ट? 5 साल पहले सपोर्ट करता था, लेकिन जब इन चीज़ों में उनका नाम आया, ठीक है, 10,000 कर्मचारी की नौकरी खाई, तो बहुत नेगेटिविटी पड़ गई उनके मेरे मन में। क्यों? इसलिए क्योंकि देखो 10,000 कर्मचारी जो एक घर का चूल्हा जला रहे हैं, ठीक है, बेसिकली क्या उनकी तनख्वाह नहीं मिली, ठीक है। और वो व्यक्ति अब नौकरी कहाँ करेंगे? या तो पहले आप रखते मत उन्हें, और फिर नौकरी से मत निकालते, आप महिला टिकट बंद कर देते, ठीक है, उन 10,000 कर्मचारियों का पेट पालते, तो कितनी बड़ी बात है।
ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि हमें योगी आदित्यनाथ जी से ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो हमारी दिल्ली सरकार को चला सके। अच्छा, यमुना के बारे में भी बहुत सारे सवाल उठते हैं कि यमुना बहुत गंदी हो रखी है, और जब केजरीवाल जी से पूछा जाता है कि यमुना बहुत गंदी है तो बोलते हैं कि हरियाणा वाले गंदी कर देते हैं। मैडम, दिल्ली वाले बताएंगे, दिल्ली में केजरीवाल जी आते हैं, हरियाणा वाले यमुना को क्यों बंदी करेंगे? हरियाणा सरकार करेगी ना उसको, तो दिल्ली वाले अपनी चीज देखें। केजरीवाल जी क्या करे? केजरीवाल जी अगर हमारे मुख्यमंत्री थे, ठीक है, और रहे हैं, अभी जो भी चल रहा है उनका, केजरीवाल जी हैं, ठीक है, अब तक इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, तो केजरीवाल जी, उनको केजरीवाल जी की जिम्मेवारी है, हरियाणा वाले की जिम्मेवारी थोड़ी ना चल रही है। तो आप ये बताइए ना मुझे, वो केजरीवाल जी देखेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से केजरीवाल जी इस बार नहीं आ पाएंगे। इस बार बीजेपी सरकार पार्टी साफ, बिल्कुल पार्टी साफ है, पार्टी साफ है। अच्छा, 99% साफ है मैम। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बात बताइए, जो कहते हैं हरियाणा से पानी गंदा आ रहा है, मोनी आ रहा है, जो भी आ रहा है, वट, आप घर में राशन लाते हैं, गंदा राशन आता है, जैसा भी आता है, वट साफ करते हैं ना, तो पानी साफ करने का काम किसका है? केजरीवाल का। दिल्ली गवर्नमेंट का है ना, जल बोर्ड का है, तो क्यों नहीं हो रहा? चलो हरियाणा से मैं कहता हूँ जैसा भी आ रहा है, आपको सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने हैं। अपने घर में राशन भी आप आटा भी छान के खाते हो ना, दाल चावल भी गेहूँ साफ करते हो ना, तो पानी साफ क्यों नहीं करते हो आप? वो तो चलो बाहर से हरियाणा से आ रहा है, राशन तो आप पैसे दे के ला रहे हो, वो पानी में फिर पैसों से ही आ रहा है, फ्री में नहीं आ रहा, तो आप साफ क्यों नहीं कर रहे हो?